जय श्री कृष्णा। पौष रविवार की कहानी। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार मिलते ही वह वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो सुकून अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना, उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई थी, वे भी बोली बच्चे नहीं है तो दाना कहाँ से मिलेगा, और कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीते। राणा देव ने सूरज भगवान से कहा, भक्त पुकार, आपने नहीं सुनी तो आपको कौन मानेगा? तो भगवान को दया आई, प्रकट हुए और बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर पत्नी को बताया। 9वें महीने कन्या हुई, उसके घर जन्म लिया। नायन नहलाने आती, वो हंसती मुस्कुराती, हीरे मोती गिरते। उसको तो नायन लेके चली जाती। 1.25 महीना बीता। साहूकार की पत्नी नायन से बोली कि अब मैं नहला दूंगी, वो नहलाने नहीं आएगी। बच्ची हंसी तो हीरे गिरे, मुलके तो मोती गिरे। अब वो माँ समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा, घर में धन बहुत है, घर जमाई रख लेते हैं। एक दिन गरीब लड़का ढूंढा, उसके साथ लड़की का ब्याह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती, और वह लड़की हंसती तो हीरे मोती गिरते। पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम है? तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि वह सुबह होते ही मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसने वो लड़की हंसी, उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। वो समझ गया कि इसलिए सासू मुंह पहले देख लेती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई तो पता चल गया है। माँ ने मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमाई की जान को खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दिया। राणा देव सूरज भगवान से ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। राणा देव सूरज भगवान मानव रूप धरकर भिक्षा मांगने गए और उस कन्या का पति का सिर ले गए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। वो उठ कर बैठा हुआ। घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार का मेरा नियम है, दिन अस्त हुए बाद ही खाना खाऊंगा, फिर आप इतनी देर से क्यों आए हो? तो वो बोला कि तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा था और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, हम यह नहीं रहेंगे, जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो काम की क्या? बेटी अपने पति के साथ अपने घर पे रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। माँ धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए। वैसे सब पर होना। हमारी कहानी खोटी हो तो खरी करना, अधूरी हो तो पूरी करना।